मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका आज पुनः स्वागत है। आज शायद हाफ डे है और चाहे हाफ डे हो चाहे फुल डे हो, ठीक? अगर आपको दिक्कत है तो अपनी ओपीडी चलेगी, चाहे दुनिया में किसी को ओपीडी चले या ना चले, लेकिन डॉक्टर बीके पटेल की पीजीआई में ओपीडी चलेगी, ठीक? हाँ, आप आना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं कि आप हमको एक दिन पहले ही मैसेज कर दीजिए या शाम को मैसेज कर दीजिए सर कि कल ओपीडी रहेगी कि नहीं, बस इतना काम करना है आपको। ये होगा आपको सूचना। जैसा कि कुछ कल सूचना 2 सूचना बताए थे कि अगर जिनके पास दवाई नहीं है वो परेशान बिल्कुल ना हो, उसके लिए नीचे वीडियो है वो देख लेंगे। दूसरा ये सूचना था कि अब आप अपना खुद का भगवान आपके हाथ में है, ठीक है? उनसे बात करिए, उनसे विचार करिए, उनकी बात सुनिए, वो जो भी ना हैं, भगवान को मानिए। और जैसे कि अभी आज जैसे हैं हमारे पिता तुल्य हैं, बाबा जी हैं, तो बाबा जी अपनी क्या लगती है बाबा जी आपकी वो? लड़की का लड़की जो हुई सर वो नतनी नतनी लगती है। जी। और इस उम्र में बाबा जी यहाँ पर लगभग 5-6 दिन से भर्ती किया हूँ इनके मरीज को, और इनको एमडीआर टीबी की दवाई चल रही थी और ब्लड लगभग 4.5 ग्राम हो गया था। उसके साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया और निचली आना, उल्टी, ना कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ना। 2-3 दिन के बाद अब कैसी हालत है बाबा जी? अब थोड़ा सर उल्टी वगैरह बंद है सर, थोड़ा खाना भी खा रही है, थोड़ा अब आराम है थोड़ा अच्छा, दवाई जब आप पहले लेकर आए थे बाबा जी जी। तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी? पहले सर वही लगातार जो है उल्टी हो रही थी, खाना कुछ नहीं खा रही थी, पूरा हाथ पैर छटपटा एकदम, अरे उठ भी नहीं पा रही थी, डोल नहीं पा रही थी एकदम। अच्छा, कल तो उसको जब बुलाए थे यहाँ पर वो जी तो चल के जी आ रही थी। जी, तो बहुत राहत हुआ सर, ब्लड चढ़ जाने से भी और दवा के यहाँ से सर बहुत उसको आराम हुआ। नहीं, इसमें इसी बाबा जी देखिए हमारा ना कोई रोल नहीं है, इस जी हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं है। नहीं रोल सिर्फ आपका है कि आप सही समय पर सही जगह सही जी टाइम से लेकर जी आए, जी जी। ठीक, बस इतना है। हाँ हाँ बात समझ पा रहे हैं आप? जी 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 इसीलिए ये जो हम बात करते हैं बस क्यों करते हैं कि कम से कम जैसे जो जिस बीमारी का है ना, जैसे कहते हैं ना कि फलाना हड्डी का डॉक्टर है नु, ठीक है ना, महिला का डॉक्टर है नु, बच्चन का डॉक्टर है नु, पेट का डॉक्टर है, शुगर का डॉक्टर है, कहते हैं ना। जी जी भाई जो जिस चीज का डॉक्टर रहता है ना, तो उसको उस चीज का अनुभव ज्यादा रहता है जी। ना। हाँ, तो सर जैसे अब इसमें हम लोग करना क्या है कि कम से कम ना, नहीं समझ में आता तो कल आप भगवान के बारे में बात किए ही थे, उन्हीं जी भगवान से आप पूछ लेंगे, वो सारा बता देंगे। वो जी तो बहुत यूनिवर्सल भगवान है, जी ठीक? वो कहीं भी हाँ, पाए जाते हैं और ना अपना खुद का भगवान बना लीजिए और जी भगवान आपके हाथ में रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये ऐसे भगवान है कि हमेशा साथ में रहेंगे। जिनको भगवान के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन से भगवान है, कैसे भगवान है, वो नीचे इसके पहले का वीडियो है कल का, वो देख लेंगे। जी, तो का हो महाराज, कैसे आएगा तू आज? अच्छा ठीक है, आज तो हाफ डे था ना, ऐसा छुट्टी उट्टी था ऐसा कुछ ना, इसलिए देखो कितना कम भीड़ है नीचे। हाँ, त्योहार कोई था ना। चला, तो अब आज जैसे अभी बाबा जी से बात हुई, ठीक, तो आप भी अपने मरीज को अगर लेकर गंभीर हैं, अगर ठीक है उसको लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो एक बार कम से कम ना दर्शन दीजिए पीजीआई चक्रपानपुर में 3रे तल्ले पर। जितनी भी मदद हो सकती है, जब तक हम इस कुर्सी पर बैठे हैं पूरी मदद करेंगे, ठीक? वो क्या कहते हैं, तन मन धन से मदद करेंगे, पैसा ना दे भाई। हाँ, पैसा तो हम लोग खुद ही हम कहाँ कमा पाते हैं। सर लेकिन हाँ, ये है कि आपकी जितनी जद्दोजहद है ना, जहाँ से भी व्यवस्था हो सकती है व्यवस्था करके कुछ न कुछ ना प्रयास करेंगे। देखिए कोई हम बाबा है नहीं कि गारंटी ले लेंगे या कोई आशीर्वाद दे देंगे ठीक हो जाएगा। एक बेहतर प्रयास करेंगे, एक बेहतर टीम के साथ, यहाँ के जितने भी वरिष्ठ डॉक्टर हैं सभी के साथ ना मिलकर एक बेहतर प्रयास करेंगे कि आपका जो भी मरीज हो, जो भी दिक्कत परेशानी हो, एक ठीक है वहाँ से लेकर नीचे ना जाए, ऊपर ही मतलब अच्छे से सही हो जाए, धीरे धीरे सुधार हो, धीरे धीरे ना वो ना बेहतर हो। और इस बीमारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज आपको बता दें कि जैसे ये बीमारी है ना, ये होती कैसी है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक? जिसे ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम ही है, जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया का ही नाम है। वो जैसे पहले आप लोग क्या किया होंगे कि ब्लॉक से या प्राइवेट से पहले आपको पत्ते वाली दवाई मिली होगी ना, उसमें से 2 गोली 3 गोली खाना रहा होगा, फिर वो 4 महीने 6 महीने ऐसे चलता है, उसका कोर्स ही ऐसे होता है। तो जब आप वो दवाई खाते रहते हैं और उस दौरान क्या होता है, बलगम की आपको जांच ना भेजी जाती है।
अगर जाँच में कुछ दवाइयों का रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे जो दवाई आप खा रहे हैं उसमें 4 दवाई होती है, कुछ में 3 दवाई होती है, उसे फिक्स्ड डोज़ कहते हैं, एफडीसी कहते हैं आजकल। तो एफडीसी आप खा रहे हैं, तो उसके बीच ही अगर मान लीजिए आपने बलगम की जाँच दे रहे हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, अब ठीक है। हाँ, उसमें अगर पॉज़िटिव आया है कल्चर में या फिर उस जो दवाई है, उसमें कोई रेजिस्टेंस फ़ील आए ना, तो रेजिस्टेंस उसका रिपोर्ट आ जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग एमडीआर टीबी। जब एमडीआर टीबी हो जाता है तो कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर दवाई शुरू की जाती है, लेकिन आजमगढ़ मऊ वालों के लिए यहाँ पर नोडल डीआर टीबी सेंटर बनाया गया हुआ है पूरे ज़िले का, उसी के हम वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। तो यहाँ से शुरू किया जाता है उसको, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हाँ, इसमें सब कुछ फ्री है। हम बार-बार आपको बोलते हैं कि ये पहली बीमारी ऐसी है जिसमें दवाई के साथ-साथ वो भी बहुत महँगी-महँगी दवाई, सोचिए 12, 15 लाख की दवाई, ठीक? उसके साथ-साथ आपके अकाउंट में पैसे भी आते हैं। तो ये पहली दवाई है, मतलब पहला ऐसी बीमारी है जिसमें आपको आर्थिक सहयोग दिया जाता है, और अगर आप ध्यान दें तो नीचे जो ओपीडी कटता है ₹1 का, वो भी पर्चा फ्री है। बस आपको एमडीआर टीबी बताना है वहाँ पर, ठीक? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए ना? तो इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, निःशुल्क हैं, सब कुछ फ्री है। तब भी अगर हम अपने अपने आप को, अपने परिवार को अगर नहीं कुछ कर पाते तो हम बेकार आदमी हैं। तो इसलिए सभी से हमारा बहुत निवेदन है कि टीबी अगर शुरुआत में हुआ हो तो ना समय-समय से डॉक्टर से मिलते रहें, अगर ठीक भी हो जाए तब भी 1-2 बार डॉक्टर से मिल लें, पहला। दूसरा ये है कि जब एमडीआर टीबी हो जाता है तो उसमें 3 टाइप की दवाई चलती है। एक तो 6 महीने के लिए, एक 9 महीने के लिए, एक 18 महीने के लिए। 3 कोर्स होता है, ठीक? तो वो क्या-क्या रेजिस्टेंट आया हुआ है, कौन-कौन सी दवाई नहीं काम करेगी, उसके बिहाफ़ पर ये 3 कोर्स चलाए जाते हैं। पहला का नाम है एच मोनोपोली, दूसरा का नाम है शॉर्टर विथ बीटाकोलिन, तीसरे का नाम है ऑल ओरल लॉन्गर विथ बीटाकोलिन। कभी-कभी अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम लोग डेल्नामिनेट भी चलाते हैं उसके साथ, ठीक है? ये नई गाइडलाइन है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपको कुछ लोगों को तो कोर्स ही पता नहीं है हमारे कोर्स कितने महीने का चलेगा, ना? बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। आजकल तो मैं थोड़ा फ़ाइल पर सारा चीज़ अपडेट कर रहा हूँ कि मरीज़ भी देख ले तो उसको समझ में आ जाए कि हमारा 9 महीना चलेगा, 11 महीना चलेगा, कि 18 महीना चलेगा, कि 20 महीना चलेगा। और ये टीबी जैसे 2 टाइप की होती है, एक पल्मोनरी टीबी होती है जो छाती वाली बलगम वाली टीबी होती है, एक इसके अलावा कहीं गाँठ-होठ हो या पेट में हो सकती है, हड्डी में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। एक पल्मोनरी टीबी, दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब ना बिल्कुल सही हो जाती है, लगभग 99% रिज़ल्ट है इसका। हाँ, पल्मोनरी वाले में थोड़ा-सा इश्यू है, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले में अभी तक 4-5 साल हो गया हमको, कोई पेशेंट मतलब ऐसा डिटेरियोरेट नहीं किया है, सब लोग ठीक हो गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले हैं या जो पल्मोनरी वाले हैं, बस आप समय-समय से आते रहें, हर महीने आकर यहाँ पर दिखाते रहें। और जो भी जानकारी आपको लगती है कि सर के जाकर पूछेंगे, अगर गलती से आप भूल जाते हैं, तो नीचे ढेर सारे वीडियो दिए हुए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं, आपकी मन की बात, आपकी समस्याओं का समाधान उसमें कुछ मिलेगा, पहला। दूसरा ये हो गया कि आप अगर ऐसा हो, अगर विशेष कोई दवाई खाने से दिक्कत हो रही हो या विशेष समय पर विशेष आपको कोई परेशानी हो रही हो, तो आप उसको लिख कर लेकर आएँ, कि जिससे वो क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ पाएँ हमसे, या फिर जो ना डॉक्टर बैठे रहेंगे, उनसे पूछ पाएँ। वैसे तो हम इसका कार्यभार तो हम ही सँभाले हुए हैं, तो हम ही आप लोगों को पूरा दिन-रात हम ही वो सेवा देते हैं और सेवा देते रहेंगे। तो और जिससे जो दिक्कत होती है, मैं बार-बार बोलता हूँ कि 2-4 चीज़ें बहुत कॉमन है। कॉमन मतलब होता है कि वो मतलब कि सबको कुछ न कुछ कम-बेशी होकर होता ज़रूर है। जैसे बेचैनी हो गई, घबराहट हो गई, उलझन हो गई, खाँसी बहुत बहुत ज़्यादा कभी-कभी आती है, ठीक? उल्टी हो गई, दवाई खाने के बाद उल्टी हो जाएगी, आपका खाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा या खाने से अजीब-सी बदबू आएगी, पैर में जलन झनझनाहट होगी, आपका चेहरा थोड़ा सांवला हो जाएगा। ये सब बहुत मोस्ट कॉमन है ना, ये क्या कहते हैं, इसके दवाई चलने के प्रभाव हैं। लेकिन इसको हम लोग दवा ना, जैसे अगर सांवला हो रहा है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, बार-बार बोलते हैं कि क्रीम पाउडर दे देंगे गोराई जाबा, लेकिन पहले बीमारी सही कइला, कहो? जी, कहो बीमरिया सही हो जाए, जैसे जी, मान जी, लीजिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की इंजन सही रहेगा ना, जी, ठीक है? उसकी बराबर सर्विसिंग कराते रहेंगे, समय-समय से जाकर सर्विसिंग सेंटर पे उसको मेंटेन किए रहेंगे, तो अचीक स्क्रैच आएगा तो वो तो डेंटिंग-पेंटिंग हो जाएगी ना हो। जी, बात समझे ना? तो जी, हमको क्या करना है, गाड़ी का इंजन मतलब बहुत सही ना स्ट्रॉन्ग रखना है। इंजन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो और सारी चीज़ें तो हो ही जाएँगी। अब देखिए, अब जैसे देखा, अब गोर और चिकन होने से कोई मतलब है? नहीं है भाई ना। अब देखिए जैसे मायावती हैं,
अभी एक बार ललका दे, देखिए आग ना पूरा मतलब यूपी में, ठीक है, आग लग जाएगी। मतलब आग मतलब कि एक बार ना, ठीक है, लोगों में एक चेतना आ जाएगी। अब कौन मतलब ऐसी है शकल सूरत से, या ऐसी है ना, 3 बार सोचिए ना मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो कोई गोरा और चिकना से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उनके अंदर क्षमता थी, उनके अंदर लोगों को लेकर चलने की क्षमता थी ना। तो ये जो हमारे मरीज है, ये अंदर से स्ट्रांग होने चाहिए, कि जिससे कहीं कोई कुछ भी बात करे, उससे उनको कोई फर्क गिरने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको एक अलग से भगवान हम दे दिए हैं, जो जिससे आप देख रहे होंगे, यही आपके भगवान हैं। ठीक, इन्हीं को आप उठा करिए, सुबह प्रणाम किया करिए। आपको मंदिर मस्जिद जाने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को स्वस्थ कर लीजिए, अपने परिवार वालों की जो भी दुख दर्द है उसमें साथ दीजिए, आगे बढ़ने का रास्ता देखिए, कुछ पैसा कमाने का कुछ ना रोजगार देखिए, यही भगवान है। अगर आप संपन्न रहेंगे, आपकी जो भी दैनिक जीवन की जो भी चीज़ें हैं अगर पूरी होती रहेंगी, तब आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, परिवार में जो कलेश तो है ही है। देखिए दिक्कत, देखिए पैसे की दिक्कत सबको है भाई, पैसे की दिक्कत सबको है। अब इधर देखिए दवाई कम चल रही थी ना, दवाई मिल नहीं रही थी, तो कुछ लोग खरीद नहीं पा रहे थे। तो जो WHO का नया गाइडलाइन आया है, क्या आया उसमें, कि आप ना दवाई का अगर थोड़ा गैप हो जाता है, कोई बात नहीं, आप उतना रहने दीजिए, जैसे ही दवाई आएगी उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, जैसे 6 महीने का कोर्स है, तो आपको जो दवाई नहीं चलेगी उसको आगे ऐड करके हम चला देंगे। बस आप नोट किए रहिए कि ये दवाई हमने इतने दिन नहीं खाया है, बस इतना करना है, और कोई घबराने की कोई बात नहीं है। और बहुत जल्दी ही दवाई आने वाली है। ठीक, और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।